नवंबर शुरू हो चुका है और नवंबर के लिए मेरा जो आने वाला प्लान है, जैसे मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगा तो वो ऐसा रहेगा कि पहला तो एक 2 तारीख को टेस्ट है, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और जो 9 तारीख को टेस्ट है, उसमें प्रिपरेशन ऑफ मैटर एंड फ्लूइड, वेब ऑप्टिक्स, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, ब्रीदिंग एक्सचेंज एंड बॉडी फ्लूइड, ये सारे चैप्टर्स है। और उसके बाद नवंबर के एंड में एक एग्जाम है, जिसके अंदर ग्रेविटेशन, ऑसिलेशन, मॉडर्न फिजिक्स और फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये सारे कुछ चैप्टर्स हैं जो आने वाले हैं। तो ये तो मेरे नवंबर के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि नवंबर में जो टेस्ट है उसका सिलेबस है ये। इसके अलावा भी मुझे ये देखना होगा, क्योंकि दिसंबर के वक्त कुछ सिलेबस ख़त्म, कुछ क्या ज़्यादातर सिलेबस ख़त्म हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एलन का जो टेस्ट सीरीज़ है जो मैंने लिया है। तो इसके लिए मेरा मानना ये है कि अगर इस ग्रेविटेशन, ऑसिलेशन और मैकेनिक, मॉडर्न फिजिक्स जो नवंबर के एंड में है जो एग्ज़ाम, तो उस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ उस एग्ज़ाम के लिए मैं ये करूँगा कि ग्रेविटेशन करने से पहले जितने भी बेसिक 11th के चैप्टर्स, आई मीन 1D, 2D, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी एंड सेंटर ऑफ मास एंड ऑल्सो रोटेशनल मोशन, तो इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करूँगा, ताकि मेरा 11 भी रिवीजन होते रहे साथ के साथ, क्योंकि फिजिक्स में मैं बहुत ज़्यादा पिट रहा हूँ अभी। तो मुझे ये करना होगा ताकि मेरा जो गोल है वो मेरे सामने सही और क्रिस्टल क्लियर है। तो ये सारे तो करूँगा। इसके बाद दिसंबर और जनवरी के तरफ जाते जाते पूरा टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जनवरी के मिड में ही शायद फुल सिलेबस टेस्ट है, आई मीन ना 11th का एक फुल सिलेबस होगा, 11th टोटल 11th, उसके बाद टोटल 12th, देन अ फुल सिलेबस। तो उसके बाद तो सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट ही होगा। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ ज़्यादातर ऊंच नीच हुआ तो मिड फेब्स, या तो मिड फेब, मैंने एक मैक्सिमम एक्सटेंड में पकड़ रहा हूँ कि मिड फेब तक मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर मैं जनवरी तक भी नहीं कर पा रहा हूँ तो भी मिड फेब तक ख़त्म हो जाए। उसके बाद जितने भी छोटे मोटे बैकलॉग है, मुझे लगे कि हाँ ये चैप्टर मेरा अभी तक पूरा नहीं हुआ, वो चैप्टर में थोड़ा क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो फिर से फेब से लेके मार्च तक उन सारे चैप्टर और जो है वो तो मैं करूँगा, उसके साथ टेस्ट भी देता रहूँगा। तो अगर इसमें कुछ चेंज हुआ, ये तो ठीक है कि फेब के मिड फेब तक सिलेबस ख़त्म होने वाला है, पर इस प्लान पे अगर कोई चेंज होने अगर अगर होगा तो मेरा मानना है कि हाँ मैं वीडियो तो बना दूंगा, तो आप लोग देख लोगे। और नवंबर के लिए तो यही है सिर्फ कि नवंबर के जो अभी तक 3 टेस्ट है उनके सिलेबस करिए ख़त्म करो। उसके बाद जब पिछले टेस्ट हो चुके और 11th के जितने भी चैप्टर्स मेरे पहले हो चुके वो सारे रिवीजन करो। और जितने भी आने वाले चैप्टर जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सारे जो प्लांट फिजियोलॉजी है, इस चैप्टर को मैं बहुत इजीली हैंडल कर सकता हूँ। एंड इसलिए जैसे प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये दो यूनिट मेरा बहुत ही आई वुड से फेवरेट है, क्योंकि बहुत इजीली हो जाता है। तो यही है कि नवंबर में मैं क्या क्या करूँगा, कौन से चैप्टर। तुम लोग भी बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है, और देखते हैं। और साथ में रहने के लिए थैंक्स, अगर कोई देख रहा है तो। और बाय, पढ़ने बैठो।